वो राम जो सबके हैं, जो हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, जिनके बारे में उर्दू के शायरों ने गजब तरह की नज़में, कविताएं, कहानियां, गजलें कही हैं, जिनके बारे में उर्दू के मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। जिनको हिंद का इमाम कहा गया। उर्दू के एक मशहूर कवि और समाजवाद आंदोलन के जनक लोहिया जी के बड़े प्रिय मित्र शमशी मीनाई, स्वर्गीय शमशी मीनाई साहब ने राम पर एक अद्भुत कविता कही, मुझे बड़ी प्रिय है और बहुत कम लोगों ने सुनी है। उन्होंने कहा कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है। तुलसी ने वाल्मीकि ने, जो तुलसी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण, क्वचिदन्योपि, बहुत सारे अन्य प्रकार के ग्रंथों को पढ़ के मैंने ये लिखी है। और पूज्य आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी ने जो मानस की टीका लिखी है, उसमें उन्होंने क्रमवार बताया है कि तुलसी बाबा ने कैसे 264 प्रकार के ग्रंथ पढ़कर रामचरितमानस की संरचना की है। क्या अध्ययन और उससे क्या नवनीत निकला है, क्या मक्खन निकला है। तो शमशी मीनाई कहते हैं आपके उत्साह में और जरा वृद्धि हो कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। कोई पयाम हक वो सब है मेरे लिए, कोई पयाम हक वो सब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए, वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, वो राम जिसका नाम ये शमशी मीनाई कह रहा है, लिए हुए, वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, लीला है जिसकी ओम की खुशबू लिए हुए, लीला है जिसकी ओम की खुशबू लिए हुए, अवतार बन के आई थी गैरत शबाब की, अवतार बन के आई थी गैरत शबाब की, भारत में सबसे पहली किरण इंकलाब की, भारत में सबसे पहली किरण इंकलाब की, भारत में सबसे पहली किरण इंकलाब की, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम गाइए। पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, एक गाम जिसका सच का फरेरा ही हो गया, एक राम जिसका सच का फरेरा ही बन गया, हर गाम जिसका सच का फरेरा ही बन गया, हर गांव जिसका सच का फरेरा ही बन गया, वनवास जिंदगी का सवेरा ही बन गया, वनवास जिंदगी का सवेरा ही बन गया, एक तर्ज एक बात है हर खासो आम को, एक तर्ज एक बात है हर खासो आम को, दुनिया के हर आदमी के लिए राम कथा में से कुछ ना कुछ मिलता है, एक तर्ज एक बात है हर खासो आम से, एक तर्ज एक बात है हर हर खासो आम से,
हैं कैसे कैसे सबक हमको राम से, मिलते हैं कैसे कैसे सबक हमको राम से। ऊंचा उठे तो फर्क न लाए शऊर में, ऊंचा उठे तो फर्क न लाए शऊर में, ऊंचा उठे तो फर्क न लाए शऊर में, ऊंचा उठे तो फर्क न लाए शऊर में। कोई बढ़े न हद से ज्यादा गुरूर में, कोई बढ़े न हद से ज्यादा गुरूर में। राम प्रतीक है इस बात का कि कोई व्यक्ति अपने अहंकार की सीमा पार न करे। कानपुर के बड़े शायर हैं अंसार कंबरी, उनकी गजल का शेर है, अपनी हद में रह के देना दान हो या दक्षिणा, अपनी हद में रह के देना दान हो या दक्षिणा, वरना तुमको वक्त का रावण उठा ले जाएगा।